जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज और उसमें हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो डिस्कस कर लिए हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मिनरल्स के बारे में। सो एनर्जी मिनरल्स का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस दो अलग अलग सेग्रीगेशंस में दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कोल एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ पेट्रोलियम। इसके अलावा अगर हम स्टैटिक घटना चक्र की बात करें तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 3 प्लेलिस्ट आपके लिए पूरी अवेलेबल हो चुकी हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की। और मॉर्निंग में जो हम आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसमें हमने यूपी स्पेशल भी ख़त्म कर लिया है। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द बिहार स्पेशल एपिसोड ऑफ दिस आई दृष्टि घटना चक्र. So this was the information, the playlist available on the channel, so you can check them out. हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी मिनरल से और पहला मिनरल है हमारा कोल. तो देखिए, कोल जो है वो एक सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक है. मेनली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, मेनली हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है ये. दो सीरीज़ में मेनली मिलता है जियोलॉजिकल एजेस में, गोंडवाना जो कि 200 मिलियन साल पुरानी है और टर्शियरी जो कि 55 मिलियन साल पुरानी है. गोंडवाना कोल हाई क्वालिटी कोल होता है और इसमें ऐश कंटेंट कम होता है, जबकि टर्शियरी कोल लो क्वालिटी कोल होता है. अब ज़्यादातर जो कोल इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो इसी रीजन से होता है ना. बिटुमिनस कोल एबेंडेंटली होता है, इसमें लो सल्फर कंटेंट होता है. देखते हैं क्वेश्चन से. सो पहला क्वेश्चन है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ABCD डिपिक्ट द लोकेशन ऑफ 4 कोल फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली शोन इन द मैप. तो देखिए, ये जो डी है करणपुरा, इट हैज़ नॉट बीन करेक्टली शोन इन द मैप. करणपुरा कोल फील्ड जो है वो झारखंड में लोकेटेड है और लोकेशन ऑफ ऑल अदर प्लेसेस इन द मैप इज़ अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट. जैसे कि ये वाला जो रीजन है ये बोला गया है सतपुड़ा. ठीक है, MP वाला रीजन हो गया. बी सोन वैली हो गया. उसके अलावा थर्ड है कोरबा रीजन, जो पहले MP का ही पार्ट था छत्तीसगढ़, लेकिन बाद में जब MP छत्तीसगढ़ अलग हुए तो कोरबा छत्तीसगढ़ में चला गया. एंड द लास्ट इज करणपुरा. करणपुरा इज़ इन झारखंड और इसका जो लोकेशन है वो इसमें सही नहीं है मैप पे. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट. तो मेन सोर्स जो है वो गोंडवाना सिस्टम है, occurring mainly in the eastern and central parts of peninsular India. Although Gondwana coal जो है it also occur in Assam and Sikkim in northeastern part of the country. Which of the following rock system provides over 90% of the coal in India? So 90% से ज़्यादा जो कोल है इंडिया में वो गोंडवाना सिस्टम से ही आपको मिलता है. Which of the following system of rock provides maximum amount of coal in India? So Gondwana system. Which of the following system is or are characteristics of Indian coal? So इंडियन कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, सो इट इज़ हाई ऐश कंटेंट. इंडिया में जो कोल मिल रहा है वो हाई ऐश कंटेंट का है. इसके अलावा लो सल्फर कंटेंट बिटुमिनस कोल में मिलता है. लो ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर. ठीक है, तो लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो इंडिया के कोल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. इंडिया जो है एक्सक्लूसिवली 2 एरियाज़ में इंडिया में कोल मिलता है, गोंडवाना और कल्प रीजन में. द कोल ऑफ गोंडवाना रीजन वो हाई ग्रेड का है. क्वालिटी ऑफ ऐश कम होती है, थर्मोजेनिक पावर इसमें हाई होती है. जबकि कोल ऑफ द थर्ड कल्प रीजन ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, इसमें सल्फर ज़्यादा होता है. देयरफॉर ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता. ज़्यादातर जो कोल होता है इंडिया का वो 90% गोंडवाना रीजन से ही ऑब्टेन किया जाता है. ज़्यादातर बिटुमिनस कोल जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें कि सल्फर का अमाउंट कम होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रॉक्सीमेट रीजन फॉर कंसीडरिंग गोंडवाना रॉक एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया. तो मोस्ट अप्रॉक्सीमेट रीज़न इसका ये है कि मोर देन 90% जो इंडिया का कोल रिजर्व है वो यहाँ पाया जाता है. At present state of our knowledge and resource position, India will remain self-sufficient for the next 3 decades in. तो कोकिंग कोल में इंडिया जो है वो नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक सफिशिएंट रहेगा. अब देखिए, क्वेश्चन ही पूछा गया था 93 में, तो तीसरा डिकेड तो ऑलरेडी हो ही गया. अकॉर्डिंग टू एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन, द पेट्रोलियम रिजर्व इन इंडिया विल बी डिप्लीटेड इन 22 ईयर्स. गैस रिजर्व 30 साल में, कोल रिजर्व 80 साल में. अकॉर्डिंग टू IMYB रिपोर्ट ऑफ 2019, अराउंड 3,26,495.63 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स जो हैं रिसोर्सेज अप टू 1200 मीटर डेप्थ, ये इस्टेब्लिश हुए इन द कंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2019. शेयर ऑफ प्राइम कोकिंग कोल जो है इसमें से वो है 5,313.
मिलियन टन्स। मीडियम कोकिंग ऑयल मीडियम कोकिंग कोल जो है वो 27,983.54 मिलियन टन्स है, और सेमी कोकिंग जो है वो 1,707.52 है। नॉन कोकिंग जो है वो 2,91,491.51 मिलियन। तो नॉन कोकिंग कोल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। Assertion says that according to Geological Survey of India, total reserve of grade coal in India is 293.50 billion tons. ठीक, रीज़न ये है कि more than half of the total proved reserve of coal of the country is found in two states, झारखंड एंड उड़ीसा। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है कि पहला तो गलत है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व जो ग्रेड कोल का है वो 293.50 है। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से टोटल रिजर्व 319.02 बिलियन टन है। और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रूव्ड रिजर्व ऑफ कोल ऑफ द कंट्री, ये दो स्टेट्स में पाया जाता है, झारखंड और उड़ीसा में। चलिए, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। द पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ कंसिडर्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज ऑप्शन बी। उन्होंने ऑप्शन बी माना था कि दोनों सही है, बट ये इसका सही स्टेटमेंट नहीं है, विच अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ इंडिया 2020 डज नॉट अपेयर टू बी करेक्ट। अब ये क्वेश्चन भी 2019 का ही है, ऐसा नहीं कि पुराना है, तो फैक्ट्स ये वाले लेंगे तो इसके हिसाब से सही नहीं था। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें, अब देखिए 1999 की बात है, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो कोल जो था वो अनडिवाइडेड बिहार में वो पहले नंबर पे था, इंक्लूडिंग झारखंड, वॉज मोर देन अनडिवाइडेड महाराष्ट्र इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर उस समय ए था। अभी की बात अगर हम करेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा अब छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड ये रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर of coal production and choose the correct answer using the code given below। तो देखिए अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी और तेलंगाना, ये रहेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। ठीक है, सो कोल को डेजिग्नेट किया जाता है एज ब्लैक डायमंड। इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको फ्यूल मिनरल भी बोलते हैं। केमिकली इसमें कार्बन होता है जो कि विच गिव्स इट नॉट ओनली द कलर बट वो उसकी थर्मल कैपेसिटी भी डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2007-8 टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो थे वो झारखंड था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश था। बट IMYB 2019 के हिसाब से अब पहले नंबर पे आ गया है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर थर्ड पे झारखंड है, फोर्थ पे एमपी है और फिफ्थ पे तेलंगाना है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? सो उड़ीसा, आउट ऑफ दीज उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल? देखिए इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, और ये था टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और यहाँ बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल। सो रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स झारखंड में, फिर उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन एमपी, ओके, बीच में वेस्ट बंगाल भी आएगा, एंड देन एमपी। ये हम रिजर्व की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट? सो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, अभी क्वेश्चन पुराना है, अभी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। इन उत्तर प्रदेश कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच रीजन? तो कोल डिपॉजिट उत्तर प्रदेश में सिंगरौली रीजन में पाए जाते हैं। सिंगरौली रीजन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोल रिजर्व्स। कोल रिजर्व्स में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए कोल रिजर्व्स में आपका आ जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी। ठीक है। और प्रोड्यूसिंग अगर प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? देखिए अब इसमें चूँकि छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में, तो उड़ीसा आ जाएगा। टू लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, सो टू लीडिंग स्टेट्स आर छत्तीसगढ़ एंड, ओके, छत्तीसगढ़ उड़ीसा साथ में नहीं दिया हुआ है, फिर झारखंड उड़ीसा है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व्स एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल एज ऑन 1 अप्रैल 2014। तो ये जो है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व्स। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल एंड देन एमपी। The correct sequence of the following coal producing states in terms of production in descending order is, again प्रोडक्शन में बात हो रही है तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, देन महाराष्ट्र। अब इसमें महाराष्ट्र दिया हुआ है तो महाराष्ट्र लिए। ग्रोथ ऑफ छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ कोल। सो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो एक्सटेंडेड है इन झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, और ये फेमस है हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। डिस्कवरी ऑफ कोल इन द दामोदर वैली ये मेन रीज़न है इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, छोटा नागपुर एरिया। झारखंड शेयर इन टोटल कोल प्रोडक्शन इन कंट्री इज़, झारखंड का शेयर कितना है? तो 2018-19 में ये था 18.48। ठीक है। 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इन द इंडिया 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल 2008-9 की बात हो रही है, सो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक, नामफुक? नामचिक, नामफुक कोल फील्ड्स कहाँ पर हैं? सो नामचिक, नामफुक कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द बेसिन ऑफ हसदेव रिवर। कोरबा कोल फील्ड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 530 स्क्वायर किलोमीटर्स। Korba coalfield covers an area of about 530 square kilometers. Coal has been mined in Korba coalfields in 1941, but large-scale production could be initiated only on completion of Champa-Korba rail link in 1955. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. List 1 है coal producing areas, list 2 है coal fields. दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली। दामोदर वैली जो है वो बराकर कोल फील्ड्स, सोन वैली इज़ उमरिया, गोदावरी वैली इज़ सिंगरेनी एंड महानदी वैली इज़ तलचर। अगेन तलचर कौन सी जगह है? महानदी वैली। ठीक है। कर्णपुरा इज़ दामोदर वैली जो कि झारखंड वाला एरिया आ जाता है। सिंगरौली इज़ सोन वैली। उसके बाद सिंगरेनी जो है वो गोदावरी वैली में आ जाती है। अगेन आपको कोल फील्ड्स और स्टेट्स को मैच करना है। सो राजमहल, सोहागपुर, बिश्रामपुर और रानीगंज। देखिए रानीगंज फेमस है, वेस्ट बंगाल में है। बिश्रामपुर इज़ इन छत्तीसगढ़, सोहागपुर मध्य प्रदेश में और राजमहल झारखंड में। राजमहल कोलफील्ड एक लार्ज कोलफील्ड है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। 5 रिलेटिवली स्मॉल कोल बेसिन्स, हुरा, छुपरविता, पचवाड़ा, महुआगढ़ी और ब्राह्मणी कंपोज द राजमहल कोलफील्ड्स। ये 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है झारखंड में आफ्टर झारिया एंड नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड। सोहागपुर कोलफील्ड जो है वो लोकेटेड है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के, इन द बेसिन ऑफ सोन रिवर, और ये लार्जेस्ट कोलफील्ड इन द स्टेट ऑफ एमपी, सोहागपुर कोलफील्ड, and has ample scope of coal bed methane exploration.
बिश्रामपुर एक लार्ज कोल फील्ड है जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. बिश्रामपुर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया. एस्टिमेटेड रिजर्व है इसका 1.61 बिलियन टन्स ऑफ कोल. रानीगंज कोल फील्ड जो है वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में. कोल माइनिंग इन इंडिया ये स्टार्ट हुआ था रानीगंज कोल फील्ड में. ठीक है, कोल माइनिंग जो स्टार्ट हुआ था वो पहली बार रानीगंज कोल फील्ड से स्टार्ट हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये इसीलिए. और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में. तलचर इज़ अ फेमस कोल रीजन जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में. सो तलचर प्रोमिनेंट कोल रीजन है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. मैनेजमेंट जो है तलचर कोल रीजन इन तलचर का, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ महानदी कोल फील्ड. दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. अगेन तलचर इज फेमस कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा. Contribution of Chota Nagpur in production of coal, it is approximately 80%. ठीक है, approximately 80%. ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है. 65% कंट्रीब्यूशन है इसका. सो ओके, डी आंसर दिया इसमें. आई थिंक सी होना चाहिए था. मे बी जब क्वेश्चन जब ये पूछा गया हो तब, हाँ 98 का क्वेश्चन है एक्चुअली ये. सो तब बिहार और ये एक साथ थे, बट ओके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोल रीजन द कोल रिजर्व इज मैक्सिमम? कोल रिजर्व मैक्सिमम है आपका झारिया और रानीगंज में. झारिया और रानीगंज में कोल रिजर्व्स आपका मैक्सिमम मिलेगा. देखिए रानीगंज में सबसे ज़्यादा है 26,638. तो आई थिंक बी शुड बी द आंसर. ए एंड बी क्यों दिया है? कोल माइंस इन झारखंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो वो झारिया में लोकेटेड है. इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल रिजर्व्स आर फाउंड हियर. जमशेदपुर फेमस है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए. लोहारडागा जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है. रांची हैवी मशीन्स के लिए फेमस है. ठीक है, लोहारडागा किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए. रांची हैवी मशीन्स के लिए. व्हाट इज चीफली फाउंड एट झारिया इन झारखंड? सो चीफली वहाँ पे कोल मिलता है. झारिया कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो इट इज लोकेटेड इन झारखंड. असर्शन बोल रहा है कि लिग्नाइट इज एन इंफीरियर वेराइटी ऑफ कोल कंटेनिंग 35 to 40% ऑफ कार्बन. रीज़न ये है कि झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट का इंडिया में. तो भाई ए तो इसमें सही है, रीज़न गलत है. इसलिए इन्फीरियर क्वालिटी का कोल नहीं होता है इसमें लिग्नाइट में, क्योंकि झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. सो लिग्नाइट इज़ एन इन्फीरियर वेराइटी ऑफ कोल कंटेनिंग 40 to 45% ऑफ कार्बन. दिस इज़ ट्रू. लिग्नाइट कोल मेनली प्रोड्यूस होता है 2 स्टेट्स में, तमिलनाडु और गुजरात में. नेवेली इज़ द लिग्नाइट फील्ड इन तमिलनाडु एंड इज़ लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो नेवेली इज़ लिग्नाइट field in Tamil Nadu. Which state has the largest reserve of lignite coal? So Tamil Nadu has the largest reserve of lignite coal, Neyveli, according to Mineral Yearbook 2019. Total 45.759 billion tons of reserves of lignite coal India में available है. इसमें से total reserve जो है state of Tamil Nadu has maximum 79% share. 36.23 billion tons of coal reserves यहाँ पे मिलता है. Which of the following do not have a major reserve of lignite? सो झारखंड में कोई मेजर रिजर्व नहीं है लिग्नाइट का. लिग्नाइट पॉपुलरली ब्राउन कोल बोलते हैं और ये बनता है डिके ऑफ वेजिटेशन, मेटामॉर्फिज्म और दूसरी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से. लिग्नाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो एश कंटेंट एंड लो हीटिंग वैल्यू. अकॉर्डिंग टू द इंडिया मिनरल ईयर बुक रिपोर्ट 2019, लिग्नाइट डिपॉजिट जो हैं वो पाए जाते हैं आपके स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर. झारखंड में लिग्नाइट के रिजर्व्स लेकिन नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं. कहाँ पर नहीं है? स्पेशली झारखंड में नहीं मिलते हैं लिग्नाइट के रिजर्व्स. लार्जेस्ट रिजर्व्स लिग्नाइट के आपको कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में. लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया इज एट तमिलनाडु. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड? सो इट इज नेवेली, तमिलनाडु. In the Cuddalore district in Tamil Nadu has the largest reserves of lignite coal in India. Tamil Nadu tops in both reserves and production of lignite coal. Assertion की बात करें, assertion is the interstate movement of coal from a major component of interstate traffic handled by railways. Bengal Jharkhand coal fields are major source of coal supply to the northwestern states. दोनों सही हैं, दोनों का ही करेक्ट जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है.
सो बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स जो है वो मेजर सोर्स है कोल सप्लाई के टू द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, एंड सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट कोल्स इज हैंडल्ड बाय रेलवेज। और ये एक मेजर कंपोनेंट भी बनाते हैं हैंडलिंग द इंटर स्टेट ट्रैफिक। ठीक है, तो बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स जो हैं वो मेजर सप्लायर हैं कोल के। और इनको जो इंटर स्टेट कोल को जो हैंडल करता है वो कौन करता है? रेलवेज करता है। ठीक है, रेलवेज क्या है? रेलवे सेंट्रल के अंदर आती है। तो एक मेजर कंपोनेंट भी ये क्रिएट करता है हैंडलिंग द इंटर स्टेट ट्रैफिक। बिसरामपुर इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ, सो इट इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ कोल, और ये छत्तीसगढ़ में है। कोल फील्ड्स और स्टेट्स, करणपुरा कहाँ पर है? करणपुरा इज इन झारखंड। नेवेली लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु, सिंगरेनी आंध्रा, कोरबा छत्तीसगढ़। अभी सिंगरेनी तेलंगाना में है। डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल? इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड, और उनको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती है द कोल रिजर्व्स वी हैव इन इंडिया फ्रॉम। ट्रू। स्टील कंपनीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल, जो कि इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये भी सही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंडियन स्टील कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी कोल इंपोर्ट किया जाता है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है। और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो कोल बेस्ड हैं। सो इंटरनल सप्लाई जो है कोल की वो प्रॉपरली फुलफिल्ड नहीं होती है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न दैट कोल इज़ इम्पोर्टेड। विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज called coal bed methane and shale gas, consider the following statements. Coal bed methane is the pure methane gas extracted from coal seam, while shale gas जो होता है it is a mixture of propane and butane only, जो कि extract किया जाता है from the fine grained sedimentary rocks। ठीक है, सो वे बोल रहे हैं कि कोल बेड मीथेन जो है वो प्योर इज़ द प्योर मीथेन गैस, जो कि कोल सीम से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, जबकि शेल गैस जो होती है वो मिक्सचर होती है प्रोपेन और ब्यूटेन की, और उसको आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक से ही। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट सो फार कोई भी शेल गैस का सोर्स नहीं पाया गया है। गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कोल बेड मीथेन और शेल गैस दोनों ही अनकन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। कोल बेड मीथेन में 90% मोर प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है कोल सीम से। शेल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक से। शेल गैस इज़ नॉट ओनली अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बट उसमें बहुत 86% मीथेन होती है, 4% ईथेन होता है। इसमें क्या लिखा था? प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। सो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट में बाकी सारी चीज़ें सही हैं, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक से ही मिल रहा है, और कोल बेड मीथेन प्योर गैस मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, सो मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, और भी अदर गैसेज हैं। सो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शेल गैस का भी ह्यूज डिपॉजिट मिला है इंडो गैंजेटिक प्लेन, असम, गुजरात, राजस्थान, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो रिलायंस ने इसको एक्सट्रैक्ट करने की भी शुरुआत की थी। ठीक है, consider the following problems being faced by the Indian coal industry: poor quality of coal and bottlenecks in the coal movement, low utilization capacity of washeries, growing dependence on the import of coking coal, administered prices। so कौन से सही है? तो देखिए सारे ही सही है, ये सारी हमने अभी तक बात की थी। ठीक है, तो ये सारे ही सही है। करेंटली कोल इंडस्ट्री जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जिसमें से कि लो क्वालिटी कोल, डेफिशिएंसी इन कोल वॉशिंग एस्टेब्लिशमेंट, हाई इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, ये सभी इसके रीजंस हैं। मैक्सिमम कोल यूज़ होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। कोल फील्ड्स और इंडियन स्टेट्स फिर से आ गया है। रंजीत वैली इज़ इन सिक्किम, टंडूर इज़ इन तेलंगाना, वरोरा इज़ इन महाराष्ट्र, लाल मटिया इज़ इन झारखंड। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है फिर से। माकूम इज़ अ प्लेस इन असम। नामचिक, नामफुक, ये हमने पढ़ा था, अरुणाचल। गिरिद इज़ इन झारखंड, एंड सुहागपुर इज़ इन मध्य प्रदेश।
ठीक है, नामचिक नामफू कोलफील्ड इज़ द ओनली कोलफील्ड लोकेटेड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल। माकूम कोलफील्ड असम में है, गिरिध झारखंड में है। बेस्ट क्वालिटी कोलफील्ड है ये। अदर एरियाज इन झारखंड आर बोकारो, झारिया, करणपुरा, ये भी फेमस है। सिंगरौली और सोहागपुर ये मेन कोल फील्ड्स हैं मध्य प्रदेश के। दिस कोल अबंडेंट इज लोकेटेड इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है फिर से। झिलमिली छत्तीसगढ़, करणपुरा झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश और रामपुर हिमगीर उड़ीसा। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये भी मैच किए जाए। ये तो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ये भी आपको याद रखें हैं जब आप कोल के बारे में पढ़ रहे हो, या लेट से आपने लिग्नाइट के बारे में पढ़ा तो भाई नेवेली इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा कोल वाला चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस का, वो भी अराउंड इतना ही बड़ा चैप्टर है, सो वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए और देखिए जब इस तरह के कोल फील्ड से इसके बारे में बात हो रही है तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसको आप एक मैप बनाइए और मैप पे इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, तो क्या होगा आपको याद रह जाएंगे। बहुत गंदा बनाया, हालांकि इस पे नहीं आप ध्यान दीजिए, बट मैप पे ना आपको एक जब आप एक इस तरह का एक मैप ड्रॉ करके बनाएंगे तो वो आपको याद रह जाएंगे। तो बेसिकली कोशिश कीजिए कि अगेन वही आई विल से कि कीप दिस एटलस विद यू, वहाँ पे मार्क करते जाइए, या फिर कोई मैप्स को आप मार्केट से लेके आ जाइए अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते। वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से बनाइए, छोटा सा एक मैप बना दीजिए, मार्क कर लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उसके साथ ही आप ये शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके एरियाज़ हैं वो मार्क कर लीजिए। भाई एक सिंगल आपने मैप को देखा और आपको पता चल जाएगा ये कोल के एरियाज़ हैं, फिर ये लिग्नाइट के हैं, फिर यहाँ पेट्रोलियम मिल रहा है। ठीक, तो बार बार मैप बनाने का भी आपको आइडिया लग जाएगा। फिर यहाँ नेचुरल गैसेज हैं, तो इस तरीके के मैप बना के आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीड सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज को जो हम पढ़ रहे थे, बेस्ट वे होता है पढ़ने का, और मैप तो एक्चुअली हर जगह ही काम आ रहा है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप